हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे को चलना कैसे सिखाएं, किस एज में आपको सिखाना चाहिए और किस तरीके से आप उसको सिखा सकते हैं चलना। यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को कौन सी एज में आपको चलना शुरू करवाना है या उसको आपको चलने की प्रैक्टिस करवानी है। बच्चा अपनी एज के साथ साथ सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है, बट कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो ये आपको अपने बच्चे में देखना है कि वो कब रेडी है चलने के लिए। बच्चा सबसे पहले थोड़ा सा घुटनों के बल चलना सीखता है या वो पलटी मारना सीखता है, और जब वो ये सारी स्टेजेस शुरू कर लेता है, वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो किसी चीज़ को पकड़ के और फिर खड़े होना सीखता है। जब उसकी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब पलटना और घुटनों के बल चलना और फिर ठीक से बैठ जाना, उसके बाद बच्चा खुद ही किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के वो खड़े होने की कोशिश करेगा। तो ये बच्चे 7 से 8 महीने में कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसे जल्दी भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे इसे लेट भी कर सकते हैं। प्रशिता ने 7 to 8 मंथ्स में ही खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था, कुछ चीज़ों को पकड़ के, जैसे दीवार को पकड़ के या बेड के सपोर्ट से या सोफ़ा के सपोर्ट से। तो जब बच्चा किसी चीज़ के सपोर्ट से खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको चलने की प्रैक्टिस आप करवाओ। वो कैसे आपको करानी है, ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली ये ना सोचें कि बच्चा बस अब चलना स्टार्ट कर देगा। जिस चीज़ के सपोर्ट से वो खड़ा हो रहा है, या सपोज़ बेड से या सोफ़े से, किसी भी चीज़ के सपोर्ट से वो खड़ा हो रहा है, तो आप उसी चीज़ के सपोर्ट से उसको चलना सिखाओ। सपोज़ ये सोफ़ा है और यहाँ बच्चा खड़ा है, तो इस तरीके से बच्चे को आप चलना सिखाओ फ़िलहाल। सपोर्ट से ही वो थोड़ा थोड़ा साइड में जाएगा। आप उससे बातें करके या आप उसको खुद चल के दिखाओ, ये आपको देखना है। बट आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि वो अगर सामान को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट उसने कर दिया है, तो उसी चीज़ को पकड़ के और उसको थोड़ा सा आप चलना सिखाओ सपोर्ट से ही। तो उसको पता चलेगा कि ये स्टेप रखना होता है और इस तरीके से चलने का एक प्रोसेस होता है। फिर जब बच्चा ये करना सीख लेता है, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो किसी भी चीज़ को पकड़ के आराम से चल सकता है या किसी भी चीज़ को पकड़ के आराम से खड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बच्चे को खड़ा करने की अभी प्रैक्टिस करानी है। मतलब अब वो किसी चीज़ के सपोर्ट से खड़ा नहीं होगा। आप पहले एक काम करें, उसको दीवार के सपोर्ट से आप खड़ा कर दो, फिर उसके दोनों हाथ लेके आप उसको थोड़ा सा आगे लो और धीरे धीरे उसके हाथ छोड़ दो। बार बार गिरेगा बच्चा, क्योंकि एक बार उसको अभी आदत नहीं है बिना किसी सपोर्ट के खड़े होने की। बट आप ये कर सकते हो, उसको दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा करो। जब आपको लगे कि बच्चे ने थोड़ा सा सपोर्ट बना लिया है, तो थोड़ी देर के लिए उसके हाथ छोड़ दो। हो सकता है बच्चा पहले 1 सेकंड के लिए खड़ा हो या 2 सेकंड के लिए खड़ा हो, पर जब ये बार बार आप प्रैक्टिस उसको कराओगे तो उसको खड़े होने की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको अपना बॉडी बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका बॉडी का जो वेट है वो लेना वो सीख जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करानी है उसको खड़े होने की, ताकि उसके पैर जो है उसकी बॉडी का वेट लेने के लिए रेडी हो जाए। अब जब बच्चा इसमें पूरे तरीके से रेडी हो जाता है, मतलब अब वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा नहीं हो रहा है, अब जब आप उसको खड़ा करते हैं तो वो खड़ा हो जाता है, या वो खुद ही दीवार के सपोर्ट से खड़ा होगा और फिर दीवार छोड़ देगा, या किसी सपोज सोफ़ा की सपोर्ट से खड़ा होगा और फिर वो सोफ़ा को छोड़ देगा। दैट मीन्स अब बच्चा चलने के लिए रेडी है। अब आपको क्या करना है कि अब आप उसको चलने की प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले चीज़ ये कि प्रैक्टिस आपको कहाँ करानी है। जो पकड़ के वाला था वो तो आप कहीं भी करा सकते हो, आप बेड पे करा सकते हो, आप कहीं भी करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चलने की प्रैक्टिस आपको अब करानी है, इसको आपको देखना है कि आपको कैसे करानी है। तो सबसे पहले तो एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, मतलब आपका फ्लोर होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा चलना सीखेगा। अगर आप डायरेक्टली उसको ज़मीन पे नहीं चलना आपको प्रेफर लग रहा, तो आप कोई मैट बिछा सकते हैं, कोई चटाई बिछा सकते हैं। बट आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस बच्चे को देना है, ताकि बच्चा जो है आराम से चल सके। अगर आप ये प्रैक्टिस बेड पे कराएंगे या सोफे पे कराएंगे तो वो प्लफी होगा और बच्चे के पैर का सपोर्ट बनेगा ही नहीं। तो आपको ये प्रैक्टिस जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे करानी है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ज़मीन पे कराएं, क्योंकि बच्चे को अल्टीमेटली फ्लोर पे ही चलना है, तो जो प्रैक्टिस है उसको आप फ्लोर पे ही कराएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन होता है कि बच्चे को शूज़ पहनाने हैं कि नहीं, सैंडल पहनाने हैं कि नहीं। तो जब बच्चा चलना सीख रहा है वो प्रैक्टिस आपको उसको नंगे पैर करानी है, मतलब उस समय आपको उसको कुछ नहीं पहनाना है, ताकि बच्चा सीधा अपना पैर रखना सीखे। जब उसको सैंडल पहने होंगे या उसने शूज़ पहने होंगे तो उस केस में उसको अपने पैर का पोस्चर समझ में नहीं आएगा, और उसको समझ में ही नहीं आएगा कि चलने का प्रॉपर पोस्चर क्या है। और हो सकता है बच्चे के माइंड में यही लगे कि सैंडल पहन के या शूज़ पहन के चलना होता है। तो आपको फर्स्टली उसको जो है बिना चप्पल के या बिना शूज़ के एज इट इज़ नंगे पैर उसको आपको चलवाना सिखाना है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी आप बच्चे को चलना सिखा रहे हो वहाँ पे कोई सपोर्ट के लिए कोई चीज़ ना हो, क्योंकि बच्चा फिर उस समय सपोर्ट के लिए भागेगा कि वो उस चीज़ को पकड़े और फिर वो जल्दी से चलना स्टार्ट कर दे। आप जब बच्चे को चलना सिखा रहे हो तो वो स्पेस इस तरीके का होना चाहिए, बस आप बच्चे के पास होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके पास सपोर्ट के लिए होने चाहिए। उसके अलावा आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बच्चे को ये फीलिंग आए कि वो बच्चा उसकी सपोर्ट ले ले और फिर वो चलना स्टार्ट करे। और आप ये भी ज़रूर ध्यान रखो जहाँ बच्चे को चलना सिखा रहे हो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे को लग जाए, मतलब बच्चा क्योंकि काफ़ी बार गिरेगा, तो जैसे आप ड्राइंग रूम में करा रहे हैं तो वहाँ सेंटर टेबल हो सकता है, या बेडरूम में करा रहे हैं तो वहाँ बेड हो सकता है, उसके कॉर्नर्स जो हैं बच्चे को लग सकते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जहाँ भी आप बच्चे को चलना सिखा रहे हैं अगर बच्चा गिरता है तो उतने एरिया में एटलीस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को लग जाए। फिर जब आप बच्चे को चलना सिखा रहे हो तो जिस भी एरिया में आप सिखाओगे वहाँ पे उस पे उसके थोड़े से टॉयज़ रखो, ताकि बच्चा थोड़ा सा एनकरेज हो, बच्चे को थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए। और जब आप चलना सिखाओगे तो बच्चे को लगेगा कि ये टॉयज़ पकड़ने के लिए वो जा रहा है, या कुछ इस तरीके से। तो आसपास आप बच्चे के थोड़े से टॉयज़ रखो। अब आपको सिखाना कैसे है, आपने बच्चे को खड़ा करना आप सिखा चुके हो, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होना सीख चुका है, अपने वज़न को लेना सीख चुका है। अब आप बच्चे को खड़ा करेंगे, उसके आगे आप खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से आप उसके हाथ पकड़ लो और फिर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाओ। हो सकता है बच्चे को स्टेप लेना ना आए, तो अगर घर में कोई और अवेलेबल है तो एक जने ने हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरा जना थोड़ा सा पैर उसका आगे रखने की कोशिश कर सकता है, जिससे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये पैर आगे रखना होता है इस तरीके से। और ये आपको 1 या 2 बार ही कराना पड़ेगा पैर चलने वाला, वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। बट अपना वेट लेना सीखने में उसको टाइम लगता है। तो आपने हाथ पकड़े और आप धीरे धीरे उसको चलवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी बार करनी पड़ेगी, काफ़ी दिन के लिए भी करनी पड़ सकती है, पर आप हाथ पकड़े बच्चे के और आगे करके उसको चलवाना स्टार्ट करें। फिर अब हाथ आप छोड़ेंगे कब कि बच्चा खुद चलना स्टार्ट कर दे, जब आपको लग रहा है कि आपके हाथ बच्चे ने बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़े हुए हैं, अब वो खुद से चलना स्टार्ट कर रहा है। वो जब आप चलना सिखाओगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि बच्चे ने अब अपना वेट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप क्या करो, आप दूर खड़े हो जाओ और बच्चे को कोई उसका फेवरेट टॉय या ऐसी कोई चीज़ दिखाओ जो बच्चा लेने की कोशिश करे उसको। तो वो थोड़ा सा दूर उससे रख दो और बच्चा हो सकता है वो खड़ा होगा और 1-2 स्टेप लेने की कोशिश करेगा। अगेन वो अभी भी जब आप उसको पकड़ के चलना सिखा चुके हो, जब वो खुद से चलना स्टार्ट करेगा तो अभी भी वो गिर सकता है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। हो सकता है बच्चे को थोड़ा लगे भी, बट ये सभी बच्चों के साथ होता है, ये सभी पेरेंट्स के साथ में होता है। आपको बच्चे को चलना सिखाना है तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि बच्चा जब भी चलना सीखेगा वो डेफिनेटली गिरेगा और आप फ्लैट सरफेस पे करा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि आप दूर खड़े हो जाएंगे, आप कोई टॉय बच्चे को दिखा दो, वो लेने उसको आएगा और धीरे धीरे वो स्टेप लेना शुरू कर देगा। और आपको क्वेश्चन होता है कि वॉकर लेना है कि नहीं, या जो पुशिंग टॉयज़ होते हैं वो लेने की ज़रूरत है कि नहीं चलने के लिए। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो वॉकर की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रशिता को हमने वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, क्योंकि वॉकर जो है एक्चुअली चलने के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आपको बच्चे को चलने का प्रोसेस सिखाना है तो वॉकर उसके लिए नहीं है। वॉकर आप एज ए टॉय बच्चे को दे सकते हो, मतलब एक खिलौने के तौर पे, या पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हर चीज़ यूज़ करे तो उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे के लिए ला सकते हो। उसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए ना दो, आप 10-15-20 मिनट के लिए दिन में उसको दे सकते हो वॉकर को। पर इसलिए वॉकर का लेना कि बच्चा चलना सीख जाएगा
वो वॉकर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा उस पर बड़ा कंफर्टेबली बैठ सकता है और फिर वो पैर चलाता है, तो मतलब वो अपना वेट लेना नहीं सीखेगा वॉकर के थ्रू, और वॉकर के थ्रू उसको बड़ा आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो देखा जाता है कुछ केसेस में कि फिर चलने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वॉकर हमने प्रिशिता को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराना है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, बट आप ये सोच के उसको इंट्रोड्यूस ना करवाएं वॉकर का कि वो चलना सीख जाएगा। फिर बात करते हैं पुशिंग टॉयज़ की, जिनको बच्चा पकड़ता है और बच्चा उनकी सपोर्ट से चलना स्टार्ट करता है। उसमें कुछ तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बच्चा खुद अगर चल रहा है तो वो कई बार पीछे की साइड पे बैलेंस उसका आ जाता है और बच्चा पीछे की साइड पे गिर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। बच्चा उसको चलने की कोशिश करता है और वो स्लिप हो जाता है। एक्चुअली वो प्रिशिता के लिए हमने मंगवाया था, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्रिशिता के साथ सेम प्रॉब्लम आ रहा था। जब हम उसको छोड़ रहे थे और वो खुद से वो टॉय को चलाने की कोशिश कर रही थी, तो वो बैलेंस पीछे की साइड पे उसका जा रहा था, जो हमें कन्वीनियंट नहीं लगा। या फिर क्या हो रहा था कि उसका कोई स्पीड ऐसा नहीं होता कि उसको आप सेम स्पीड पे चला सको। वो जितना पुश होगा उतना ज़्यादा स्पीड से वो चलता जाएगा। तो बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी वेट उस पर दे दिया या बच्चे ने थोड़ा सा भी तेज़ उसको चला दिया तो वो ज़्यादा स्पीड से भाग जाएगा और बच्चा उतनी स्पीड से उसके साथ में नहीं चल सकता, तो भी बच्चे को लगने के चांसेस रह जाते हैं। और वो पुशिंग टॉयज़ को सेफ़ तरीके से चलाने का तरीका ये है कि आगे टॉय है और पीछे बच्चा खड़ा हुआ है और उसके पीछे आप खड़े हो जाओ उसको सपोर्ट दे के, और फिर आप उसको चलाओ। बट मुझे लगता नहीं उसका कोई बेनिफिट है। अगर आपको उस टॉय के थ्रू बच्चे को मेहनत करवानी है चलने में, तो सबसे बेटर वे यही है कि आप बच्चे के हाथ पकड़ो और बच्चे को चलना सिखाओ आप। तो ये वॉकर और पुशिंग टॉय दोनों के बारे में बात हो गई। आपकी चॉइस है आपको लेना है कि नहीं। वॉकर हमने नहीं मंगवाई थी, पुशिंग टॉय हमने मंगवाया था, लेकिन हमें वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। फिर है कि आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने हैं। पेशेंस इसलिए रखने हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे को कराते हो, स्पेशली ये चलने वाली, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चे जल्दी चल पड़ते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट चलते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है बच्चों के लिए। यही केस होता है बच्चों के बोलने में और बच्चे की हर एक एक्टिविटी में। तो आपको पेशेंस ये रखने हैं कि आप जब भी ट्राई कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि बच्चा 15 दिन में सीख जाएगा या बच्चा 1 महीने में सीख जाएगा। आप कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करते रहो, बच्चा सीख जाएगा, बट इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस के साथ ये काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि आपको एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करानी है। जैसे ये नहीं कि आपने आज कराई और फिर आपने कल नहीं कराई और फिर आपने परसों कराई, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को इवन मैं कहूँगी कि दिन में 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कराओ, या जब आपको टाइम लगे जितना मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस कराओ। क्योंकि जब आप बच्चे को खड़ा करोगे या जब आप बच्चे को चलवा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा देर के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चे को आपको चलवाना है तो आप भी थोड़े से बेंड होगे, तो बहुत ज़्यादा देर के लिए आपकी बॉडी भी आपको अलाउ नहीं करेगी। या बच्चे को खड़ा करना सिखा रहे हो तो बहुत देर के लिए बच्चा भी खड़ा होने के लिए उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा देर का प्रोसेस नहीं हो सकता, ये हार्डली कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए होता है। तो आप इवन सुबह शाम दोपहर जैसे भी आपको टाइम मिले कुछ कुछ घंटे के गैप पे आप इसको करवाते रहो, रेगुलर बेसिस पे कराओ। आप जितना ज़्यादा कराओगे उतना ज़्यादा जल्दी बच्चा इसको सीख जाएगा। और जब भी आप बच्चे को ये एक्टिविटी करा रहे हो या बच्चे को आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो तो बच्चे को थोड़ा सा आप इनकरेज करते रहो, क्योंकि आप इनकरेज करोगे तो बच्चा उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। ये जब बच्चे छोटे होते हैं तब से उनको बहुत समझ में आता है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं जो वो एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इवन बेबी आपका बड़ा भी होता जाए तो भी जब भी वो कोई काम करे आप उसको इनकरेज करो। एक बार वो गलत करे तो भी आप इनकरेज करो, क्योंकि उसने उसके लिए स्टेप लिया है, कुछ कोशिश की है। आप बाद में उसको करेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि उसने ये चीज़ गलत करी है, बट एक बार बेबी कोई भी काम करे तो आप उसको इनकरेज ज़रूर करो। एक लास्ट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको करनी है वो है बेबी की मसाज। मसाज इवन हम स्टार्टिंग से ही करते हैं बेबी की, बट जब आप चलना उसको सिखा रहे हो तो मसाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से मसाज कर रहे हो तो उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और बेबी उतना ही जल्दी चलना सीखेगा। लेकिन आप डेली बेसिस पे मसाज नहीं कर पाए हो या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्योंकि कई बार वर्किंग लेडीज़ होती है या घर में कोई नहीं होता मसाज करने के लिए, बट जब आप ये चलने वाला प्रोसेस करा रहे हो तो बच्चे की टांगों में हो सकता है दर्द रहे, क्योंकि बच्चे को अभी अपनी लेग्स पे अपना वेट लेने की आदत नहीं है, तो हो सकता है उस टाइम पे उसको टांगों में दर्द रहे।
उस टाइम पे आप प्लीज़ बच्चे की मालिश ज़रूर करें, एटलीस्ट टांगों की मालिश तो आप ज़रूर करें। और रात को जब बच्चा सो रहा है उस टाइम पे भी अगर आप मालिश नहीं कर सकते तो थोड़े से उसके हाथ पैर आप बड़े सॉफ्ट हैंड से दबा दें, ताकि अगर उसको पेन है या उसको टांगों में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक हो जाए। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने बच्चे को चलना सिखाएं और ये सारी चीज़ें एंजॉय करें जो भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ रहती हैं हमारी, चाहे उनको बोलना सिखाना हो, चाहे उनको खड़ा करना सिखाना हो, चाहे उनको चलना सिखाना हो, क्योंकि ये पूरी लाइफ के लिए मेमोरीज़ होती हैं। हमने प्रिशिता के साथ किया, हमारी भी बहुत मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं उसके साथ में। तो ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होता है। आप भी इसको मेमोरेबल बनाएं, एंजॉय करें इसको। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।